आत्माओं परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझाना, औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तो उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है। बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो जन्म हो वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहाँ पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूँगा, जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास हमारे पास आया। जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से द्वीप, अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किया है, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे। तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूँगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहाँ बैठ गया। सेकंड में वहाँ सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तो परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले ही आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहें हम जाना चाहते हैं। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा है तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहाँ फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने। पर हर में जो हम वहाँ से आए, हम वहाँ सभी मानव शरीर थे हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मांडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सबको मैं भेजूंगा, पर न्यू का न्यू लापड़दा नहीं भेज सकता। इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा पुनः, और अब तू जा। वो भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी।
अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष। बड़का वृक्ष इतना बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम, जिसने स्वीकृति दी थी, उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने। वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। अब उस सरपुरुष के पास, और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से सारी वार्ता सुना दी, और लड़की को वहाँ छोड़ कर वापस आ गया। अब वहाँ दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे। तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जिस राजा यानी जिस भगवान के, जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं, उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योति निरंजन ने वहाँ उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, देख तो पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ, और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योति निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोला तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहाँ पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा, यूं जाकर पता था पहले। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे, उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत, तो जोगजीत का रूप बना के उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है।
लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर इस सच्चे लोक तक, सतलोक से। अब वहाँ ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ़ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा बस, अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूँ, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना। तो उसने देख लिया कि अब कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पर आप कुहाड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा है अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हैं, एक कक्ष में एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है, और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो स्थान, और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहाँ जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे। और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहाँ साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हैं, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान क्षेत्र हो गया। और फिर जहाँ जाते हैं उस सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में, एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। और वहाँ ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना लेता है, और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं। जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है, तो वो रजोगुण ब्रह्मा बन जाता है।
उसके बाद उसको अचेत कर देते हैं और परवरिश कोमा में रखकर परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं शतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वहाँ पर जाकर के ये स्वयं विष्णु रूप जो बना लेता है, 4 भुजा बना लेता है और विष्णु जैसी शकल बना लेता है और दुर्गा की लक्ष्मी जैसी सूरत बना लेती है यार। और तब ये वहाँ रहते हैं तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और जब तक उसकी जन्म नहीं होता तब तक उसको वहीं रखते हैं, तो वो वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर ये जाता है और दुर्गा को ले जाता है, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है और स्वयं को शिव जैसा जटा वटार ऐसे स्वरूप बना लेता है, तो वो लड़का फिर वैसी ही सूत का उत्पन्न होता है और उसमें वही गुण हो जाते हैं। इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहाँ से ला करके सचेत कर दिया वहाँ कैलाश पर्वत पर, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के 3 स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गई। वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा के और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहाँ दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया। काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को, यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंस गई, इसके अनुसार चलना इसकी व्यवस्था होगी और इसके कहने से 100 झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपनात्माओं, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुण्यात्माओं, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी, दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे। और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके 2 बच्चे थे, एक तो वहाँ नीचे सो रहा था मिट्टी में और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए, जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है और ये हमारे वहाँ नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी और हम ब्याह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे 2 पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पर पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी
पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे कुहाड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे, और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु है, अब कह रहा बेटे बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था। दुर्गा ने अपने वचन से 3 पुत्री उत्पन्न की। पुण्यात्माओं, आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा, और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। अब ये क्या बता रहा है 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के, कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा घटिया और अटल नियम है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अव्यय, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की दया से वो सदग्रंथ समझ में आए हैं। तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊँगा, तो मेरा भेद मत बताना और सारे संसार को संभाल। तब दुर्गा ने कहा कि आप अच्छी बात करते हो, मैं एक औरत और इतने बड़े 21 ब्रह्मांड को कैसे संभालूंगी। अब मैं फंस गई आपके कितने नाच नचाले, तो कैसे संभाल पाऊंगी मैं। तब उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूँगा, पर करूँगा गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। आकाशवाणी की इस काल ने कि दुर्गा इनका विवाह कर। तब दुर्गा ने अपने देवी जी ने अपने मुख से, अपने वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और समुद्र में छुपा दिया। उसने सारा बता दिया काल ने, इनको समुद्र में छुपा दे जाके अपनी शक्ति से अचेत करके। और उधर से मैं सारी व्यवस्था करता हूँ वहाँ पर। इस काल ने एक पर्वत रखा, उसके चारों तरफ शेष नाग लपेट दिया और कहा 3 पुत्रों को भेज दिए, उस सागर मंथन करें। अब तीनों वहाँ पर गए, दुर्गा ने बता दिया कि जाओ सागर मंथन करो, वहाँ सारी व्यवस्था मिलेगी। इन्होंने जो ही वो पकड़ के लाए, तो कब बहाना था, अपने आप घूम रहा था, सारा कुछ बहाना था। तो उसमें से 3 लड़कियाँ निकली। दुर्गा ने कहा था कि जो भी वस्तु निकले उसकी पहचान रखना, अलग अलग लाना। जो प्रथम निकले, द्वितीय निकले, तृतीय निकले, उनको याद रखना कौन सी पहले, कौन सी दूसरी, कौन सी वस्तु तीसरी बार आई। तो 3 लड़कियां आई, वो फंक्शन अपने आप बंद हो गया, नहीं चला। वो समझ गए कि बस यही मिलना था, वापस आ गए। अलग अलग लड़कियों को साथ लेकर के माँ से बताया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय निकली थी, ये तृतीय निकली थी। इसी प्रकार इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। प्रथम ब्रह्मा का हुआ था, दूसरा विष्णु का हुआ था दुर्गा और इस काल के संयोग से, और तीसरा शंकर का हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा से विवाह कर दिया। वहाँ कोई बारात नहीं थी उस समय। पुण्यात्माओं कुछ ध्यान देना है दास के वचनों पर। जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाह हुआ, शिव का विवाह हुआ, वहाँ बारात नहीं थी। माँ ने कह दिया यह लड़की बेटा तेरे ब्याह दी, हो गया ब्याह। ऐसे दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु से शादी कर दी जो दूसरी बार निकली थी, और तीसरी बार जो निकली थी सबसे लास्ट में वो शंकर से ब्याह दी।
अब जो हम ड्रामा करते हैं ये हम भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं। बारात ले लेना, नाचना, कूदना, फंड करना। तो यहाँ से फिर इस काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर असुर उत्पन्न हुए। आगे फिर चलकर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी सृष्टि से भर गई। अब इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई अपनी अमृतवाणी में सुनाता हूं, ताकि आपको विश्वास होगा। अब इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव का पिता। नेक्स्ट है समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात। अब हम इसके ज्ञान बोध में आते हैं। ज्ञान बोध ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है, परमात्मा का जो नियम है वो अटल है। और यही वेदों में प्रमाणित है कि वेदों में भगवान की महिमा लिखी है परमात्मा की। उसमें कहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। ऊपर चौथे लोक में भी भगवान रहता है, जहाँ से बैठकर सबकी रचना करता है। और वहाँ से फिर नीचे के लोक सतलोक में भी रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। वहाँ से गति करके चलता है, वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो बोल बोल के उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यथार्थ जो भक्ति और यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है उसमें